जय जय भारत। माँ भारती की सेवा का संकल्प लेके अपने पूर्ण जीवन को इदम राष्ट्राय इदम न मम के भाव से लगे हुए सभी ऐसे सेवा के प्रतिमूर्ति जिनकी स्मृति में हम लोग उपस्थित हुए हैं, आदरणीय बाठिया जी को आज हम सच्चे मन से याद करते हुए उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और जिनका आज सम्मान हुआ उनसे भी बहुत प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को चरितार्थ और सार्थक करने के लिए हम यह प्रेरित होंगे। और इस निमित्त मंच पर विराजमान वे आज के इस युग के सेवा के चलते फिरते एक साक्षात स्वरूप को लेकर के बैठे सभी मंचासीन सामान्य मंच पर विराजमान सभी का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। संत का रूप, सेवा का रूप, स्वयं का रूप और आम व्यक्ति के हृदय में बसने का रूप एक सामने मूर्ति बैठी है और एक अलग मुद्रा में बैठी है। उनको मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठी मातृशक्ति और आप सभी। कबीरा जब हम पैदा भये हम रोए और जग हंसा। कबीरा जब हम पैदा भये हम रोए और जग हंसा। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। उसको चरितार्थ किया है बाठिया जी ने। और मूलतः देखा जाए सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मुख्य गम्य। एक सेवा ऐसा कर्म है तो योगियों के लिए भी श्रेष्ठ है, भजन से भी श्रेष्ठ है, साधना से भी श्रेष्ठ है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि अपना जीवन है उसका मूल उद्देश्य भी सेवा ही है, इसलिए इसको कर्म योनि कहा है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा है और बाकी जितनी योनियां हैं उनको भोग योनि कहा है। और उसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो अपने शरीर का निर्माण, जितनी योनियां हैं उनके शरीर की जो रचना संरचना है उसमें कहीं हाथ की भूमिका नहीं है अथवा हाथ नहीं है। तो मनुष्य योनि है उसको हाथ दिए, ऐसा क्यों? पेट भरना, अपनी रक्षा करना, अपने बच्चे पैदा करना, अन्य सारी गतिविधियां सभी प्राणी करते हैं परंतु उनके हाथ नहीं है। अपनी सुरक्षा भी करते हैं, अपने रहने की व्यवस्था भी बनाते हैं पर हाथ नहीं है। 84 लाख योनियां मानते हैं, उसमें से एक मनुष्य उसको हाथ दिए, ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे कारण एक ही है कि कर, इसको हिंदी में कर कहा है। इसलिए करने के लिए क्रिया कर्म, और कर्म दो प्रकार के, सकर्म और अकर्म। तो सकर्म करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, इसलिए इसका नाम कर्म योनि है। और उसका ही जीवन ये सिद्ध और सार्थक हो जाता है जो मनुष्य योनि को कर्म योगी बनकर के अपने को समर्पित करता है। एक दूसरा और सिद्धांत है, मनुष्य को शास्त्रों की भाषा में इसकी परिभाषा की जाए तो कौन, मनुष्य कौन, ऐसा पूछा है। तो मनुष्य कौन, किम मनुष्य? तो यह सेवा करो तिसा मानव, जो सेवा करता है वही मानव है। और सेवा की परिभाषा क्या है? जहां निहित स्वार्थों से ऊपर उठ करके तो शुद्ध परमार्थ का कर्म किया जाए वो सेवा। चाहना रहित जो कर्म हो वो सेवा। जहां से कुछ लेने की इच्छा नहीं हो वो सेवा। ऐसे प्रकल्प को करके हम लोग धन्य होते हैं। और ये प्रेरणा कहां से मिलती है? ये प्रेरणा मिलती है संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। हम जिस व्यक्ति का संग करेंगे ऐसे हमारी विचारधारा बनेगी। हमारी सेवा का संकल्प और प्रकल्प कहां से खड़ा होगा? हम ऐसे व्यक्तियों के साथ उठेंगे, ऐसी संस्थाओं के साथ उठेंगे बैठेंगे तो निश्चय ही हम कर्मयोगी बन करके उस पथ पर चल के अपने जीवन को सफल करेंगे। और ये जीवन का सफलपना ही है, जीवन को कर्मयोगी बन करके उतरना है। और कर्म को धर्म भी कहा है, कर्म को धर्म कहा है। कैसे? महाभारत का एक दृश्य, अर्जुन ने हथियार डाल दिए,
और निराश होकर खड़ा हो गया कि मैं ये कर्म नहीं कर सकता, युद्ध नहीं लड़ सकता, तो भगवान कृष्ण ने कहा आप कौन है? कि मैं क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय का कर्म क्या बनता है? क्षत्रिय का कर्तव्य क्या बनता है? क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना, उठाओ हथियार। इसी को तो धर्म कहा है, इसी को तो धर्म कहा है। इसलिए ये कर्म, ये सेवा कर्म, सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्यगम, ये भरतृ जी की पंक्तियां हैं। सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है और योगी जो भजन करते उससे भी श्रेष्ठ है। तो भक्ति में भी चार है, वैराग्य में, ज्ञान में और सेवा में। भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग और चौथा कर्म योग। भक्ति योग सहज कर सकते हम लोग, ज्ञान प्राप्त करना सहज है, वैराग्य प्राप्त करना भी सहज है, परंतु तो उसमें से भी कठिन कोई काम है तो वो सेवा काम है। सेवा धर्मम परमम गहनो, इस सेवा के प्रकल्प में अपने को समर्पित करना बहुत बड़ी बात है। परंतु सौभाग्य से जिनको सेवा का मौका मिला है वो अपने जीवन को सफल कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग भी अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। तो ऐसे सेवा के प्रकल्प में नित्य सेवा करना, एक एक पल सेवा के लिए जीना, जीवन को चरितार्थ करने का एक प्रमाण भाटिया जी हमारे बीच में जब तक थे तब तक थे। और मैंने ये कबीर की पंक्तियां जो बोली तो मुझे लगता है कि उनके जीवन को बिल्कुल ही, कौन सा ऐसा प्रकल्प था जिसको भाटिया जी ने नहीं किया? सेवा का प्रकल्प, छोटे से लेकर के बड़े तक, गाय का हो, पर्यावरण का हो, पशु पक्षी का हो, मानव का हो, अनाथ का हो, अबला का हो, किसी का हो, धर्म का हो, कोई भी प्रकल्प था तो किसका नाम आता था? भाटिया जी का आता था। क्यों आता था? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उस पथ पर सौंप दिया था जो मनुष्य का मूल धर्म है, सेवा धर्म है। ये सेवा करना ही अमरता को प्राप्त करवाता है। शरीर अमर नहीं है, उसके कर्म अमर है, कर्म अमर कर जाता है व्यक्ति को। और त्याग और सेवा जिसके जीवन में मिश्रण दो हो जाए तो हमारे जीवन में भी आदर्श बन जाते हैं। है कठिन, त्याग करना और सेवा करना बहुत कठिन काम है, परंतु यदि कोई बन जाए इस पथ का पथिक जो त्याग करके सेवा करेगा वो हम सब के लिए आदर्श बन जाएगा। और आदर्शता स्थापित करने पर वो व्यक्ति मर करके अमर हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आप सब लोग जो यहाँ विराजे हो, हम जैसे आने वाले लोग आपसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल करेंगे, क्योंकि सेवा के पथ पर चल करके जीवन को सफल करने का और भजन करने से भी ऊपर का कोई मार्ग है, वो सेवा है। और सेवा में चाहना रहित होकर के कर्म करना और समर्पित भाव से कर्म करना निश्चय ही इस मनुष्य योनि को सफल करता है, कर्म योनि को सफल करता है। ये मैं पुनः कर्म योगियों को वंदन करते हुए मैं इस परिवार को धन्यवाद देता हूँ, चंपालाल जी भाटिया के परिवार को धन्यवाद देता हूँ, गणपत जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकल्प को केवल समय और क्षणिक नहीं रखा, आपने संकल्प लिया कि जो हमारे पिताश्री जी जो मार्ग